नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 6 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है वैक्सीन को लेकर। भारत की वैक्सीन का दुनिया भर में बजा डंका। ब्राजील समेत नेपाल समेत कई देशों ने किया करोड़ों करोड़ों खरबों खुराक के डॉलर। जी हाँ, बड़ी खबर, खरबों खुराक वैक्सीन को भारत से मांग की है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नेपाल ने भी चीन की वैक्सीन को दिया झटका, ब्राजील ने भी दिया बड़ा झटका। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है फिलहाल जम्मू से सटे पीओके के इलाके में 250 से 300 से के करीब आतंकी लगे हुए हैं। बीएसएफ की खुफिया विभाग ने दी जानकारी, भारत कभी भी कर सकता है एयर स्ट्राइक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, युद्ध घोष कर रहा तानाशाह जिनपिंग। बड़ी अपडेट इसके बारे में आपको बताएंगे। भारतीय सेना हाई अलर्ट पे घोषित कर दी गई। इस बीच सबसे दुखद खबर निकल के आ रही है, चीन से समेत सटे सीमा पर शहीद हुआ एक और सैनिक। परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा और उनके नाम पर सड़क बनाने का ऐलान कर दिया है। सत न माने चलते हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिलहाल चीन में काम करना हो रहा मुश्किल, भारत बन सकता है एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। चीन के खिलाफ अमेरिकी राजदूत का बड़ा ऐलान निकल गया। भारत को बताया है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, खासकर एशिया में। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द, गणतंत्र दिवस की परेड में करनी थी शिरकत। इनके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। भारत के बायकॉट के बाद चीन कैसे कंगाल होता चला जा रहा है, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व पे पूर्णतः भरोसा करते हैं और मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल भारत चीन को हराएगा बल्कि कोरोना को लेकर दुनिया भर में जिस तरीके से डंका बजा भारत का कूटनीतिक जीत भी पीएम मोदी के नेतृत्व में होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत की वैक्सीन का दुनिया भर में बजा डंका। ब्राजील और नेपाल ने मांग की करोड़ों वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भारत में 2 वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि फिलहाल इन 2 वैक्सीन की मंजूरी की मिलने के बाद भारत दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत की वैक्सीन का। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चीन ने भी वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है, चीनी सरकार ने भी चीन के एक वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है, लेकिन चीन की वैक्सीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। आपको बता दें कि ब्राजील समेत चीन के कई दोस्त खास करके चीन के दोस्तों के यहाँ वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि चीन की वैक्सीन पर किसी देश को विश्वास नहीं है। यही कारण है कि ब्राजील ने जहाँ एक तरफ चीन की वैक्सीन को अपने यहाँ कई लोगों पर टेस्टिंग करवाई, लेकिन अब चीन की वैक्सीन को ब्राजील नहीं खरीदना चाहता है। चीन ने भारत की कोवैक्सीन को 50 लाख डोज खरीद पर समझौता किया है। उन्होंने कहा है कि भारत से हम जल्द से जल्द इस कोवैक्सीन को 50 लाख डोज मांगने का एक तरीके से ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि भारत की वैक्सीन यही नहीं बल्कि चीन को भी ठुकरा दिए। नेपाल ने अब ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अगर कोई नेपाल को वैक्सीन दे सकता है तो वो भारत है। यही कारण है कि वैक्सीन को लेकर नेपाल अब भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत हमें वैक्सीन देगा। आपको बता दें कि चीनी वैक्सीन पर अब नेपाल को भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल भारत से हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन देंगे। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्याली ने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन के लिए भारत को बधाई। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने भारत से पहले ही कहा था कि वो हम जब दूसरे देशों को वैक्सीन दे तब इस सूची में नेपाल को प्राथमिकता दे। इस संबंध में हम यही आशा करेंगे कि भारत नेपाल को इग्नोर नहीं करेगा। तो दोस्तों दुनिया भर में भारत की वैक्सीन का डंका बज रहा है, क्योंकि वाकई में ये वैक्सीन ट्रायल 100% ट्रायल हुआ है, न कि केवल तानाशाही की तरीके से चीन की तरह उसे अप्रूवल दे दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट, लेकिन उससे पहले इस देश के वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए एक लाइक तो बनता है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जम्मू से सटे पाकिस्तान इलाके में आतंकवादियों का भारी जमावड़ा, 250 से 300 आतंकी। बीएसएफ ने हाई अलर्ट किया, कभी भी कर सकता है भारत एयर स्ट्राइक। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट पे बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से सटे पीओके के इलाके में आईसिस के कुछ जम्मू कश्मीर से सर्द मौसम और बर्फबारी से बंद पड़े एलओसी के रास्तों के जरिए आतंकियों को कश्मीर में दाखिल कराने की कोशिश में लगे हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी के चलते एलओसी पर आतंकियों के लिए दाखिल होना काफ़ी मुश्किल भी हो रहा है। ऐसे में सर्दियों में घुसपैठ की संख्या में काफ़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना कश्मीर के अंदर आतंकियों का सफाया कर रही है, उससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बौखलाहट में है। आतंकियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें भारत के अंदर दाखिल होने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से पता चला है कि फिलहाल आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने विंटर क्लॉथ के साथ साथ जीपीएस और दूसरे कई नेविगेशन सिस्टम भी दे दिए हैं, जिसकी मदद से वे एलएसी को पार कर सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, बोले किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहें, चीनी सेना युद्ध घोष कर रहा है। जी हां, भारत से तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने की ओर कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सशस्त्र बलों को वास्तविक जंगी परिस्थितियों में अभ्यास करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जून में गलवान घाटी में भारत और चीन से सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस दौरान जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वहीं 40 से अधिक चीनी सैनिक भी मारे गए थे। यही कारण है कि तब से दोबारा भारत की तरफ चीन ने मुंह उठाकर देखा तक भी नहीं। अब जब भारत की तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं, भारतीय सेनाएं आक्रामक हैं, तो चीन तोप की तैनाती कर रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगा कि भारत अब पूरी तैयारी कर चुका है। जब बिना तैयारी को मुंह तोड़ जवाब दिया और दोगुने सैनिक मारे गए, तो अब तो तैयार हो चुका है। यही कारण है कि अब वो युद्ध घोष का ऐलान कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन सीमा पर शहीद हुए प्रतापगढ़ का लाल परिजनों को 50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी की घोषणा। अरुणाचल में चीन की सीमा पर तैनात यूपी के प्रतापगढ़ के गोड़े गांव निवासी आर्मी के नायक सूबेदार सुधाकर सिंह 46 साल के शहीद हो गए हैं। असम में रह रहे पत्नी बच्चों के साथ गोड़े गांव में परिजनों के पास सोमवार सुबह ये खबर आई तो लोग सहम गए। रविवार रात ड्यूटी के दौरान भारी बर्फबारी और ठंड के बीच वो शहीद हो गए थे। गांव के बेटे की देश की सीमा पर शहीद होने की सूचना ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबेदार सुधाकर सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने शहीद सुधाकर सिंह के परिवारजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद सुधाकर सिंह के नाम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। तो दोस्तों, ये दुखद खबर है, सत सत नमन है दोस्तों। जय हिंद लिखना मत भूलिएगा इस वीर सपूत के लिए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन में काम करना हो रहा है मुश्किल, भारत बन सकता है वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब। एशिया में चीन को टक्कर देगा भारत। अमेरिकी राजदूत का बड़ा ऐलान। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने मंगलवार को चीन के साथ मौजूदा रिश्ते और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कई देशों की कंपनियों को चीन में काम करना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से उन्हें भारी घाटा भी हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत विश्व में वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत के पास अवसर है कि वो अपने विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। इससे पहले जस्टर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा है कि फिलहाल ये क्षेत्र भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और हिंद महासागर का पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अटूट व्यावसायिक संबंध भी है। उन्होंने कहा है कि भारत के सहयोग के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन संभव नहीं है। जस्टर ने कहा है कि फिलहाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और सबसे अधिक आबादी वाले देश शामिल हैं। इसलिए एशिया में भारत चीन को टक्कर देगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। गणतंत्र दिवस की परेड में करनी थी शिरकत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। फिलहाल इसी माह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले थे। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच जॉनसन ने कहा है कि फिलहाल मुझे साल 2021 की पहली तिमाही में भारत का दौरा करने की उम्मीद और यूके के G17 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की आशा। वो बतौर अतिथि शामिल होते, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लॉकडाउन होने की वजह और नए स्ट्रेन के प्रसार की गति को देखते हुए ये दौरा रद्द कर दिया गया।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल जो बाइडेन के शपथ लेने से ठीक पहले अमेरिका छोड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या इस तरीके की भी अटकलें तेज हो गई है। अमेरिका में इस बार की अटकलें तेज हो गई हैं कि 20 जनवरी को जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप देश छोड़कर जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड जाने की योजना बना रहे हैं। चुनाव में हार के बाद से ही ट्रंप इसे पचा नहीं पाए हैं और लगातार नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब स्कॉटलैंड में 19 जनवरी को ट्रंप के इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकी सेना के विमान से उतरने की सूचना के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। स्कॉटलैंड की प्रेस्टविक एयरपोर्ट को अमेरिकी सेना के बोइंग 757 विमान के 19 जनवरी को उतरने की सूचना दी गई है और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएस मैगजीन में इंडो चाइना का जिक्र, लद्दाख हिंसा ने तोड़ दिया चीनी कंपनियों के सपने, बदली रणनीति से पहुंचा चीन को नुकसान। भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देकर चीन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक तरफ जहां नई दिल्ली ने उससे संबंधों को सीमित कर दिया है, वहीं दुनिया के कई देशों ने उससे दूरी भी बना ली है। अमेरिका की रेडियो न्यूज़ मैगजीन द वर्ल्ड में भारत चीन संबंधों पर प्रकाशित आर्टिकल में कहा गया है कि फिलहाल लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक घटना ने चीन के प्रति भारत की सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। भारत अब चीन के साथ संबंधों को सीमित करने के अभियान में जुटा हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि गलवान घाटी में हिंसा से पहले चीन भारत के सबसे बड़े कारोबार सहयोगी देशों में शामिल था। चीन की संचार कंपनियों ने ही भारत में 3G और 4G सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन भारत के साथ सीमा विवाद को तोल देना चीन को भारी पड़ गया है। गलवान घाटी हिंसा में भारत की पकड़ मजबूत करने की चीन की संचार कंपनियों की योजनाओं को धराशायी कर दिया गया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, बर्ड फ्लू अंडे चिकन के शौकीन रहें सतर्क। हरियाणा में 1 लाख मुर्गियां मरी। केरला में राजकीय आपदा, कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित। कोरोना की वैक्सीन आने पे थोड़ी राहत की बात मिली, लेकिन इस बीच देश में आया और खतरनाक बीमारी आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरला राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है। केरला ने तो उसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। वहीं हरियाणा में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। पंचकुला के बरवाला के पोल्ट्री फार्म में पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले से पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट दर्ज कराई आपत्ति, बोले मेरे ऊपर क्या आरोप है। जी हाँ, आपको बता दें, चार्जशीट दाखिल होने के बाद बढ़ गई है मुसीबत। पिछले साल हुई हिंसा से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने कोर्ट में चार्जशीट का मुद्दा उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उमर खालिद ने कोर्ट में कहा है कि फिलहाल चार्जशीट दायर करते हुए करीब 1.5 महीना हो गया, लेकिन अब तक उन्हें ये पता नहीं चल सका कि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं क्या। खालिद ने कहा है कि फिलहाल ये आपत्ति कड़कड़डूमा कोर्ट के समक्ष रखी है। तो दोस्तों, इसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले हैं, दंगे कराने का मुख्य आरोपी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने ताजमहल में फहराया भगवा झंडा। जी हाँ, आगरा हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने सोमवार को ताजमहल परिसर ग्राउंड में भगवा झंडा फहरा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी के साथ वायरल भी हुआ है। इस बीच CISF ने चारों युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में CISF ने हिंदू युवा वाहिनी के 4 पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद CISF ने इन्हें थाना ताजगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। आगरा पुलिस ने सभी 4 आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सब हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए ये लोग हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल इंदौर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर की जिला कोर्ट ने 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फारूकी पर इंदौर में नए साल के मौके पर एक शो में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।
फारूकी के साथ साथ इवेंट के ऑर्गेनाइजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही सभी को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात के फारूकी को इंदौर के प्रखर व्यास प्रियम व्यास, नलिन यादव और इवेंट कोऑर्डिनेटर एडविन एंथनी के साथ 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। फारूकी पर आरोप है कि उन्होंने नए साल के मौके पर इंदौर की मशहूर जगह 56 दुकानों में कैफेसों में देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। इसका पहला चरण फिलहाल भाग 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। वहीं केंद्रीय बजट ने 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सूत्रों ने संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए बताया कि फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 और 22 को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पे बात होगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, हिंदू चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर बढ़ा बवाल। सड़क पर उतरे हिंदू युवा वाहिनी के संगठन। जी हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंच गए और दिल्ली सरकार के बीच जमकर नारेबाजी की उनके खिलाफ। चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया था। अब इस मसले पर सियासत भी तेज हो रही है। दिल्ली भाजपा ने मांग की कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना को रीडिज़ाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, भाजपा नेता देवेंद्र राय की मौत का मामला ममता सरकार नहीं मानती राजनीतिक हत्या। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। पश्चिम बंगाल में लगातार टकराहट और सिचुएशन खराब होती चली जा रही है। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन सब के इतर अगर देखा जाए तो फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार किसी भी सिचुएशन में राजनीतिक हत्याएं जो हो रही हो, उनको राजनीतिक हत्याएं न मानकर उनको बस केवल और केवल एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो हत्याएं हैं, यानी एक झड़प का नाम दिया जा रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर दिया है और इसको लेकर निराशा बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर 13 जनवरी को भारत में लगाया जा सकता है कोरोना वायरस का पहला टीका। स्वास्थ्य सचिव का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल भारत में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 13 जनवरी को दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस दिन हुआ है उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू होने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के लिए सेशन बांटने की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिकली होगी। लाभार्थियों को वैक्सीन हुआ ये डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट। शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद से मुक्त किया गया। भक्त चरण दास को मिली नई जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के पद छोड़ने की इच्छा को सहमति दे दी है, जबकि गोहिल को बिहार प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए भक्त चरण दास को ये दायित्व सौंप दिया गया है। आपको बता दें, शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को पार्टी नेतृत्व से उन्हें बिहार प्रभारी पद के दायित्व से मुक्त करने और उनको हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया गया था। तो दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, और बड़ी खबर निकल के आ रही, पंजाब में तोड़े गए अंबानी के टावर्स पर हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों सरकार को भेज दिया है नोटिस। दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब सरकार एवं केंद्र को नोटिस जारी कर दिया। रिलायंस ने अपनी याचिका में उन शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया है जिन्होंने कंपनी के दूर संचार बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश में जबरन इनके स्टोर बंद करवा दिए गए थे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।